सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं और आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताता जा रहा हूँ जिसे बहुत लोग चल रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर आप चाह कर भी काम नहीं कर पा रहे, मन करता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, दिमाग नहीं, जैसे जाम हो गया हो, फैसले लेने से परेशानी हो रही, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत बार ये कोई बीमारी या आलस नहीं होता बल्कि उसे कहते हैं बुद्धि बंधन। अब ध्यान से समझो, बुद्धि बंधन का मतलब ये नहीं कि आदमी पागल हो गया। आदमी अब सब समझ रहा होता है लेकिन कर नहीं पा रहा होता। बैठा रहता है, सोता रहता है, फोन चलाता रहता है, समय निकल जाता है। 2 मिनट का काम 15 दिन में भी नहीं होता। ऑफिस का काम हो, कागज जमा करना हो, किसी को मिलना, सब चलता रहता है। आदमी खुद से परेशान हो जाता है लेकिन कारण नहीं समझ पाता। धीरे धीरे व्यापार, नौकरी, रिश्ते सब रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी पर किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। अब सवाल आता है कि यह होता कैसे है। आज समय से बहुत लोग तांत्रिक विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी की फोटो, नाम और थोड़ी सी जानकारी से भी क्रिया कर जा सकती है। यह कोई मेडिकल टेस्ट से पकड़ में नहीं आती क्योंकि ऊपर की विद्या है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर बार किसी ने बुद्धि खोल दी तो शत्रु दोबारा वही क्रिया करवा देता है। आदमी फिर परेशान, फिर पैसा, फिर भटकना, यही चक्कर चलते रहता है। इसलिए आज मैं ये उपाय बता रहा हूँ कि ताकि आप बार बार किसी के पास ना जाइए। अगर आपको खुद अपनी रक्षा करना आ जाए तो अंत में चिल आपकी ही होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी पास जाना गलत है, लेकिन हर बार जाना समाधान नहीं होता। अब मैं वो उपाय बता रहा हूँ, वो सरल है लेकिन सही तरीके से किया गया अक्सर असर दिखाने लगता है। उसके लिए आपको एक साबुत नारियल लेना है। ऐसा नारियल जिसमें पानी हो, हिलाने पर अंदर से पानी की आवाज़ आनी चाहिए। 1 मीटर लाल कपड़ा लेना है और दीवार में ठोकने वाली कीले, किसी की साइज के एक मुट्ठी, 5 पान के पत्ते, साफ और साबुत सुपारी, एक नया मिट्टी का दीपक और सरसों का तेल या घी के साथ 3 मुट्ठी आटा। और अगर गांव में रहते हो तो आटे की जगह चूल्हे की राख भी ले सकते हो। अब सारी चीज़ें सामने रख दो। नारियल, पान, सुपारी और कील लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लो और जमीन पर एक गोल घेरा बनाओ, इतना बड़ा कि उसे बीच आराम से बैठ सको और घेरा टूटे नहीं। अब घेरा को बीचों बीच बैठो और अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखो। सामने दीपक जलाकर रख दो। एक पोटली को दोनों हाथों में पकड़कर अपने सिर के ऊपर बिल्कुल बीच में टिका लो। आंखें बंद कर लो और मन को शांत करो। उससे बाद धीरे धीरे मंत्र बोलो, ओम त्रम, ओम त्रम, ओम त्रम। फिर बोलो ओम वेदी धाता और फिर ओम निकालना। इतना बोलने के बाद चुप हो जाना। 2 से 3 मिनट शांति से बैठे रहना। इस समय कुछ लोगों को शरीर में हल्कापन लगेगा कि किसी को सहरण होगी, किसी को ऐसा लगेगा कि जैसे बोझ उतर रहा है। यही संकेत है कि यह काम कर रही है। 3-4 मिनट बाद पोटली को अपने सामने रख दो। अब घेरा के बाहर जाकर बैठ जाओ। 2-3 मिनट शांत बैठो और महसूस करो कि मन हल्का हो रहा है। उसके बाद उठ जाओ, लेकिन घेरा मत तोड़ना, घेरा वही रहने दो। 3 घंटे बाद उस पोटली को सीधे हाथ से मत छूना। किसी कपड़े या दस्ताने पहनकर उठाओ। नारियल और आटा दोनों को किसी पुराने कपड़े में बांध दो और या तो किसी चौरा पर रख दो या पीपल के पेड़ के नीचे। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ लो, अगर किसी ने दोबारा किया करवाया तो आप ये उपाय दोबारा कर सकते हो। सामने वाला हर बार पैसा खर्च करेगा लेकिन सिर्फ थोड़ा तो नहीं, अंत में वही थक जाएगा। आप सुरक्षित रहोगे, यही असली जीत है। अगर आपको यह बात समझ आई, अगर आपको लगा है
इसमें किसी का भला हो सकता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना छूट जाना।